अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। एक और ट्यूटोरियल है ये एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल्स इन उर्दू सीरीज़ में, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा मैं सिलेक्ट और वेयर की क्लॉज का इस्तेमाल। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्लॉजेस कवर कर लिए हैं, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप, ये सारे क्लॉजेस हम लोगों ने देखे थे। तो क्लॉज वाइज हम सारा काम कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्लॉजेस हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास सिलेक्ट और वेयर का क्लॉज। ये बहुत अच्छा क्लॉज है। इसमें जब आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब आपको अब डेटा अपनी मर्जी का देखना होता है कि जो आपके पास टेबल बना हुआ है उसमें मैं अपनी मर्जी का डेटा देखूं, कि मैं कुछ उसको वैल्यूज प्रोवाइड करूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे अली का डेटा दिखाओ, तो वो अली का डेटा लेकर आया। मैं बोलूँ उसे जो 19 साल से अबव है उनका डेटा दिखाओ, तो उनका डेटा लेकर आएगा। जो बोले आपको भाई 18 से नीचे है वो उनका डेटा लेकर उनका डेटा लेकर आएगा। इस तरीके से ये आपके सेलेक्ट और वेयर के क्लॉज इस्तेमाल होते हैं। तो क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था, इस लैंग्वेज को हम एक और चीज़ बोलते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, क्योंकि ये मोस्टली इसके तमाम चीज़ें इंग्लिश से जाके मिलती हैं। तो इस वजह से इस पे काम करना काफ़ी आसान है, और सिलेक्ट और वेयर का भी यही काम है, इस पे काम करना बहुत आसान है। ओके जी। वीडियो स्टार्ट करने, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत इजी सा क्लॉज जो कि आपके पास सिलेक्ट का क्लॉज होता है। अभी तक आप लोगों को याद होगा, किस नाम से अच्छा एसटीडीबी था। अभी तक आप लोगों को याद होगा जो मैंने बनाए थे टेबल्स, उनके अंदर जब जब भी डेटा हम लोग व्यू करते थे, मतलब देखना होता था भाई डेटा हमारा कैसा नजर आ रहा है। अभी तो हम क्या करते थे, हम टेबल पे राइट क्लिक करते थे और यहाँ पे सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। ये भी सिलेक्ट का ही क्लॉज है एक तरीके से, क्योंकि सिलेक्ट लेकिन टॉप 1000 रोज दिखा रहा है ये। लेकिन अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा रोज हो और आपको सारा डेटा देखना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ये ऑपरेटर होता है हमारे पास स्टैरिक का। अब जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक, उसके साथ लगाता हूँ फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी आपके टेबल का नाम है। तो मेरा टेबल का नाम है एच। मैं जब भी अपने पास एग्जीक्यूट करूंगा और इसको मैं चलाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तमाम डेटा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, पूरे टेबल का डेटा। अगर आपको पूरा टेबल नहीं देखना, जैसे कि आप लोगों ने मखसूस देखना है कि भाई मुझे सिर्फ आईडी और नेम दिखा दो, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद आप प्रॉपरली कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे जो आपने देखना है, फ्रॉम वही सेम टेबल का नाम। ये आप लोगों के पास तरीके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या नजर आएगा यहाँ पे, अब आप लोगों को सिर्फ वो दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं जो आपने यहाँ पे बोले थे। तो ये आप लोगों के पास सिर्फ उस वाले सिलेक्ट का काम है जब आपको देखना होता है कि मेरे पास डेटा पूरा या फिर सिर्फ कॉलम वाइज हमें डेटा हमें देखना होता है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और हम अब इस्तेमाल करते हैं वेयर का क्लॉज। तो ये आप लोगों के पास एक वेयर का क्लॉज अगर हम उर्दू में करें तो इसका मतलब होता है जहां। वेयर में इसका मतलब होता है जहां। और इसको अगर टोटली उर्दू में कन्वर्ट करें तो आप आसान ट्रांसलेशन हो जाएगी आपके पास कि भाई मुझे डेटा दिखाओ जहां कोई ऐसी वैल्यू हो। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई मुझे यही डेटा दिखाना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ सर 6 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही डेटा देखना है जो मेरी मर्जी का है। तो आप इस वाले काम को आप वेयर के थ्रू करते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं एक दो, कि वेयर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे अभी हमारा डेटा कैसा दिख रहा है। ये है जिसके अंदर आईडी है, नेम है, सिटी है, कॉन्टैक्ट है। ओके, अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आई है कि भाई आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि मुझे तमाम उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जो कराची से बिलोंग करते हैं। तो मैंने बोला ओके, आपको आपने बोला तमाम डेटा, जैसे तमाम का लफ्ज आ गया, सिलेक्ट ऑल आ गया मेरे पास यहाँ पे, फ्रॉम एसटी टेबल। अब यहाँ पे लिखा है भाई तमाम डेटा शो कराओ, तो मैं यहीं पर रुक जाता। लेकिन अब बोला है कि तमाम डेटा शो कराओ जहां सिटी कराची हो, तो मैंने लिखा सिलेक्ट फ्रॉम ऑल फ्रॉम select static from st table where st city is equal to क्या, कराची। तो जब मैं अपने पास ये वाला काम चलाऊंगा तो एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास यहाँ पे दो कराची डिस्प्ले करा रहा है यहाँ पे। अब मैं एक सेकंड चेक कर लूँ मैं कितने कराची मौजूद थे टेबल के अंदर। एक दो ही मौजूद थे और मुझे वही दो डिस्प्ले करा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो डेटा डिस्प्ले हुआ वो कराची का हुआ। अब आप एक और चीज़ देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने बोला कि भाई मुझे सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स दिखाओ जिनमें जो लाहौर के हो बेसिकली। तो आपने क्या चेंज करना है इसमें, तो आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपने इसे क्या कर देना है, लाहौर कर देना है यहाँ पे। ये आपके पास लाहौर वाइज यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सही है, लाहौर आ गया आपके पास यहाँ पे। अब अगर आपके पास यहाँ पे दोबारा चलाएं आप इसको, और यहाँ पे आपको बोला है भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसटी टेबल, दोबारा हम देख लेते हैं इसको। दोबारा आ गया मेरे पास यहाँ पे,
अब कोई और इस एग्जांपल करते हैं हम लोग, जैसे कि एक दफ़ा और आपको बोला हुआ है कि भाई मुझे तमाम स्टूडेंट दिखाओ जो कराची से बिलोंग करते हैं। तो आपने जब ये क्वेरी दोबारा चलाई, यहाँ पे आपके पास तीन नाम आ गए कराची वाले, अली, अहमद, बिलाल। अब आपको बोला गया यार अच्छा एक काम करना फिर, जो आपको नाम दिए ना ये, इनको आप काम करो, इनको ऑर्डर करो इनके नेम से। तो अच्छा हमने कहा ओके, वैसे अभी ऑर्डर बाय वो नेम ही है, अभी ऑर्डर बाय नेम से मतलब सॉर्ट हो ये ए बी सी इन नाम से, तो अभी ए और बी ही है। तो जब मैं इन पे ये वाला क्लॉज लगाऊंगा ऑर्डर बाय, या आपके पास एक और क्लॉज होता है ऑर्डर का, ऑर्डर बाय का, जो कि आपके पास सॉर्टिंग कर देता है आपकी मर्जी के कॉलम पे। तो मैंने बोला इसको ऑर्डर बाय नेम करो जरा, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो जब मैं इसको ऑर्डर बाय नेम करूंगा तभी मेरे पास वैसा ही आएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल। यहाँ पे अच्छा अहमद, अली, बिलाल हो गया मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि वो एच जाहिर है फिर वो एल के हिसाब से पहले आता है। तो यहाँ मेरे पास हो गया वाला काम, ऑर्डर सॉर्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। ए ए ए ए ए बी आ गया मेरे पास यहाँ पे। अगर वो सेम काम को बोलेंगे भाई ये सेम काम करो लेकिन अब डिसेंडिंग में करो मेरे पास, कि उल्टा डिसेंडिंग में आपके पास आ रहा हो कंडीशन के मुकाबले, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप यहाँ बस ऐड कर देंगे डी ई एस सी। तो जब मैं यहाँ पे डी ई एस सी ऐड करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा मेरे पास, जब ऑर्डर बाय होगा तो डिसेंडिंग में चला गया मेरे पास वो यहाँ पे आ गया मेरे पास बी ए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये ऑर्डर बाय आप किसी भी लगा सकते हैं कॉलम पे, जो भी आप चाहें कॉलम, जिसको आपको और जिसका आपने सॉर्टिंग बेसिक देखनी है, उस हिसाब से आपका टेबल आए, आपका टेबल उस हिसाब से डिस्प्ले हो। तो ये एक और आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर के साथ। ऑर्डर बाय असेंडिंग बाय डिफॉल्ट आप देख ही चुके थे कि जब मैं इसको ऐसे ही चला तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। अगर डिसेंडिंग करना हो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डी ई एस सी ऐड करेंगे, वो डिसेंडिंग के बेस से भी आपके पास चल जाएगा। ओके, अब एक और काम करते हैं कि हमने अभी तक जो हमने काम देखा, हमने कंडीशन देखी, हम चेक कर रहे थे यहाँ पे कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कंडीशन मीट हो रही है कि अगर सिटी कराची है, सिटी लाहौर है, सिटी कराची है, तो आप डेटा ले आओ। लेकिन अब मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जिनका जिनका आईडी नंबर, जिसका आईडी नंबर 2 हो और कराची से बिलोंग करता हो वो। मैंने सिर्फ ये कंडीशन दी है उसको, मुझे नहीं पता टेबल के अंदर क्या है, लेकिन मैंने कंडीशन ये दी है कि वो वाला स्टूडेंट दिखाओ मुझे भाई जिसका आईडी नंबर मेरे पास चले 2 नहीं 3 हो, जिसका आईडी नंबर 3 हो, कराची से बिलोंग करता है वो। तो मैंने बोला ओके, फ्रॉम एस टेबल एस सिटी इक्वल टू कराची। और दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास, एंड। मैंने यहाँ पे एंड का क्लॉज इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये मेरे पास मेरा पहला लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पे आप तीन इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड और नॉट। यहाँ पे वो दिखाता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे आपने एंड लगाया, दूसरी कंडीशन यहाँ पे एंड, मेरे पास क्या है, एंड एस टी आई डी इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर बाय लगाया ना लगाया भी फर्क नहीं पड़ता, अभी जो मुझे कंडीशन दी हुई है मैंने उस हिसाब से चलना है। मुझे कंडीशन यही दी हुई है कि मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट का नाम दिखाओ जो कि कराची से बिलोंग करता हो और जिसकी आईडी 2 हो। तो मैंने कंडीशन लगा दी। अब मैंने जब ये चलाया अपने पास तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल डेटा आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। और अगर मैं दोबारा चलाऊँ इसको, मैं आईडी 3 दी कि भाई वो स्टूडेंट देखो जो कराची से आईडी 3 है जिसकी, मैं दोबारा चलाया इसको, मेरे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास मौजूद नहीं है बेसिकली वाला डेटा ना। तो इस तरीके से आप दो कंडीशन में भी चला सकते हैं वाला काम। लेकिन अगर आपने एक काम करना है कि यार चलो एक काम करो, बंदा कराची से बिलोंग करता हो, आईडी उसकी 2 हो 3 हो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बोला अच्छा सिर्फ कराची की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ मैंने और लगा दिया। जब मैं यहाँ पे अपने पास और लगाऊंगा तो ऐसे आप चेक करेंगे कि मेरे पास डेटा आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे कराची से बिलोंग कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता आईडी 3 है या नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। तो ये एंड और ये दोनों आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास एंड मतलब आपके पास दोनों कंडीशन आपको लाजमी ट्रू चाहिए, कि आपके पास दो कॉलम कंडीशन है, कराची भी हो, टू भी हो, डेटा दिखाए, टू ना हो डेटा नहीं दिखाएगा। और आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास क्या हो, कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू आ रही हो। तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू आ रही थी मेरे पास, मैंने यहाँ पे लगा दी अपना काम। एक और बात छोटी एग्जांपल कर लें इसके हवाले से, कि यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन दी हुई है भाई कि अगर मेरे पास जो स्टूडेंट नेम है अली है और वो लेट से स्टूडेंट नेम उस्मान है और सवाद से बिलोंग करता है उस वो, तो जरा डेटा दिखा दो मुझे उसका। तो मैंने बोला ओके, सिलेक्ट, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस टी टेबल एस टी बी एल वेयर एस टी नेम इज इक्वल टू उस्मान एंड एस टी सिटी इज इक्वल टू सवाद। तो मैं जब ये अपने पास इम्प्लीमेंट करूंगा तो अगर कोई ऐसा डेटा मौजूद होगा मेरे पास तो मुझे दिखा देगा बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है मुझे डेटा यहाँ पे। तो इससे आप यही अज्यूम कीजिएगा कि ये जो कंडीशन है आपको दी जा रही है, जैसे सवालात में अक्सर दी जाती है कंडीशन, आपको डेटा मालूम नहीं है, लेकिन आप जब टेबल आपके पास होगा उसमें आप ये लगाएंगे क्वेरी, तो डेटा होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप और इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, अपने वेयर की क्लॉज को किसी कंडीशन, किसी आप लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। अभी मैं नॉट भी आप लोगों को सिखाऊंगा लाइक के ऑपरेटर के साथ जब उस पे आऊंगा। लेकिन आप इसके साथ और भी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, ये देखें। अब मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ इसके लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए, जिसपे मेरे पास क्या होगा, ये मैंने एक और बनाया है, यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा जिससे मैं सिर्फ स्टूडेंट की एज यहाँ पे डिटरमिन कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी से वो कॉलम बना लेता हूँ। मैंने कॉलम ऐड कर लिया यहाँ पे, और उसको मैंने यहाँ पे एज का कॉलम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरे पास एक और कंडीशन आई है यहाँ पे कि मुझे उन तमाम स्टूडेंट का डेटा दिखाओ जो कि 18 और 18 या फिर उससे अबव है। तो मैंने ओके, मैंने क्या किया, मैं यहाँ दो काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ बोलूंगा भाई 18 और उससे अबव, ओके। तो काम करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एस टी टेबल कर दो, वेयर एस टी एज वो कॉलम है, वेयर स्टूडेंट आर ग्रेटर देन, स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 18। मैंने ये वाला काम कर दिया, कॉलम का नाम यही है, ओके। तो मैं जब इसको चलाऊंगा अपने पास यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास तीन आ रहे स्टूडेंट जो कि 18 या अभी सिर्फ 18 से अबव है, लेकिन मैंने बोला 18 या उससे अबव हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मेरे पास अब यहाँ पे 18 है बिल्कुल या फिर उससे अबव है, तो डेटा दिखा रहा है मेरे पास यहाँ पे। सेम काम अगर आपको बोला जाए भाई 18 हो या उससे लेस हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ चेंज इसको, और यहाँ पे आके पास इस पे चला देगा अभी काम आपका। ये आ गया यहाँ पे। अब आपको एक और काम बोला गया है, मुझे सिर्फ एक काम करो, इसको और ना इसको फिल्टर आउट करो। क्या, कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जो कि 18 हो और क्या हो, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो। तो मैंने ओके, वो सिर्फ 18 हो और 18 या उससे लेस हो या फिर और इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो। तो मैंने लिखा पे एंड एस टी सिटी इज इक्वल टू कराची, सॉरी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। तो मेरा डेटा और मजीद फिल्टर आउट हो जाएगा यहाँ पे। ये देख देख सकते हैं आप, और फिल्टर आउट हो गया। अगर आपने इसको ऑर्डर बाय करना है कि भाई ए पहले आए या बी पहले आए, तो यहाँ पे आप इसे ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, तो आपका और मजीद प्रिसाइज हो गया डेटा यहाँ पे, और आपका ज़्यादा मुनासिब हो गया, ये देखा पे हो गया। तो इस तरीके से आप मजीद फिल्टर आउट कर सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। अगर अगर आपको एक और काम करना है, क्या हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है कि भाई, मुझे बोला गया था शुरू में कि ग्रेटर देन 18 हो, ऐसे ही बोला गया था ना, ग्रेटर देन 18 हो मेरे पास है, उनका डेटा दिखाओ। तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लेसन का इस्तेमाल करें, वेयर यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, नॉट, अच्छा नहीं ये नहीं, सिंपल नॉट का ऑपरेटर ऐड कर लें। ये ये नॉट का ऑपरेटर होता है आप लोगों के पास, सभी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये चलाएंगे अपने अपने पास। तो मैंने यहाँ क्या बोला हुआ है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसटी टेबल वेयर एसटी इज नॉट इक्वल, नॉट लेस देन 18, मतलब सारे वो आएंगे जो कि 18 से above है, लाजमी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से उल्टा काम कर सकता हूँ। मुझे बोला गया था भाई सारे स्टूडेंट दिखाओ जो कि 18 या उससे अबव है, तो मैंने बोला भाई दिखाओ, लेकिन जो मेरे पास क्या हो, 18 या उससे लेस ना हो। तो जो 18 उससे लेस नहीं होंगे वो ज़ाहिर है 18 से above ही होंगे वो। तो मैंने इसको जब चलाया अपने पास, तो मेरे पास ये डेटा लेके आ गया सारा। इस तरीके से आप और स्मार्टली वर्क कर सकते हैं नॉट के साथ, जैसा भी आप चाहें, जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो हमने फिर इस वाले वीडियो सेशन में हमने देखा किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट और वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने मजीद हमने क्लॉजेस देखे और ऑपरेटर्स देखे, जिसमें नेमली हम लोगों ने ये चीज़ें कवर की, एंड और नॉट हमने कवर किया, हमने एट द टॉप सेलेक्ट, सिलेक्ट एंड, हमने सिलेक्ट एंड वेयर का इस्तेमाल किया, हमने एंड और नॉट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोगों ने ज़रा सा एंड और नॉट के बाद हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से ऑर्डर बाय का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डर बाय के इस्तेमाल का हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी क्लॉजेस और कंडीशंस कवर की। तो होपफुली आप लोगों को सिलेक्ट और वेयर का इस्तेमाल समझ में आया होगा, किस तरीके से इस पर काम चलता है, तो किस तरीके से अपने हिसाब से आप अपना डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का डेटा जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद डिफरेंट चीज़ों से आप बढ़ेंगे एसक्यूएल में। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।